नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम जे&के। आज मैं कठुआ ज़िला के बनी तहसील में आया हूँ और सरथली में इस समय पहुँचा हूँ। सरथली के पास यहाँ पर गत्ती डैम जो बनी है, खासतौर के उस के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग यहाँ पर जुड़े हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें जो है इस डैम के लिए दे दी और उसके बाद डैम बनी। और हम जानेंगे इनसे कि क्या सुविधाएं जो हैं वो इन लोगों को मिली। एनएचपीसी की अगर हम बात करें तो क्या क्या इनको फैसिलिटीज़ मिली हैं। सर, स्वागत है न्यूज़ टाइम जे&के में आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रतन सिंह जी रतन जी, ये डैम जो बनी है, कितना समय हुआ डैम बने हुए? मतलब हमारा डैम बने हुए कुछ 11-12 साल हो गया। 11-12 साल हाँ हो गए। जी। तो पिछली बार भी एक चर्चा हुई थी कि आप डैम के लोगों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कुछ आपके लोगों की मांगे थी, क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई? कोई मांग पूरी नहीं की इनने, कुछ नहीं दिया। कोई जो मतलब डेमोस्टी है उनको कोई बेनिफिट, कोई फैसिलिटी। क्या क्या वो मांगे थी, थोड़ा सा हमने हमारे दर्शकों को बताइए। सर हमने एक गाड़ी मांगी थी बच्चे के लिए, डिस्पेंसरी मांगी थी, स्कूल मांगा था, और जो 5 किलोमीटर एरिया में पानी लाइट होती है वो भी वो की बात की थी सर। मान जाते ये, मगर देते कुछ कौन नहीं। मान जाता है? ये एनएचपीसी के जो जीएम वगैरह सर मान जाते हैं, देता कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं मिला, मतलब डेमोस्टी को कोई भी फैसिलिटी नहीं दी इनने। तो अभी जो बच्चे आप लोगों के स्कूल आते हैं या फिर डिस्पेंसरी की बात करें तो वो लोग कहाँ जाते, कैसे आते हैं? सर वो अपनी गाड़ी में जाते हैं, किराए में किराया खर्च के बनी जाते हैं। बनी हॉस्पिटल, दवाई बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं। मतलब यहाँ पर एनएचपीसी की कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, ना ही कोई गाड़ी। आप लोगों की यही मांगे थी? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा और क्या मांगे थे आप लोगों की? सर हमने ये बोला था, ये जिनके जो डेमोस्टी है उनको एक आदमी को रोजगार दिया जाए, जब और ये बच्चे को गाड़ी दे जाए या डिस्पेंसरी दी जाए या स्कूल दी जाए। कुछ नहीं दिया इनने, कुछ नहीं अभी तक। इनने सिर्फ मान जाते थे, किया कुछ नहीं है। पिछली बार हम यहाँ पर आए थे तो हमने देखा कि यहाँ पर सरपंच जो यहाँ के हैं वो भी आए थे। एक बैठक यहाँ पर एनएचपीसी के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें जो एक्स डिप्टी स्पीकर वो भी थे और कई सारे दिग्गज नेता भी थे और कई ऐसे लोग थे जिनका था कि हम लोग जो है जल्द से जल्द इनको बस फैसिलिटी देंगे, स्कूल देंगे। वहाँ पर पार्क की भी बात बनी थी कि वहाँ पर एक पार्क बनाएंगे। कैसा कुछ अभी तक बना? कुछ नहीं बना सर अभी तक। मौका वही ज़मीन है, वही सब कुछ है। अभी भी मौके पे जा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि क्या इनने किया है। कुछ नहीं किया इनने। जो भी 2% जो इनका गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को देना था वो भी डेमोस्टी को नहीं मिला। वो बनी में उधर लगा चुका, वो मझेरी में लगा सर। वो उधर पार्क वो भी तो टूट गया है। वो भी टूट गया सर। वो फ्लड आया, वो भी टूट गया। वो ऐसे पैसा हुए इनका किसी काम में नहीं। अब आप लोग जो हैं गांव के लोग, खासतौर के गत्ती के लोग जो हैं, वो क्या मांग करते हैं? सर हम तो यही चाहते हैं कि हर आदमी को, हमारे आदमी को डेमोस्टी को रोजगार मिल जाए। पहले सुनने में आया था कि डेमोस्टी जो है उन्हें रोजगार मिला है, क्या ऐसा? नहीं मिला सर, कोई रोजगार नहीं मिला। ऐसे कितने घर हैं आपके वहाँ पे? वो सर 20 घर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 घर होंगे। तो उनके घर में से एक एक एम्प्लॉय नहीं दिया इन्होंने? कोई नहीं मिला। ऐसे 8-10 आदमी सर वो कनेक्ट बेस पे रखे हुए हैं, जो 11,000 या 12,000 रुपये पर मंथ देता है, ठेकेदार देता है, कनेक्ट बेस पे। बाकी को कुछ नहीं मिला हुआ है, कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है सर। अब आप क्या चाहते हो? अब हम तो, हमारी मांग तो यही है कि हमारे को रोज़गार दी जाए। हमारी ज़मीनें ख़त्म हो गई है। हमें एक आदमी को, घर का एक आदमी को रोज़गार मिल जाए जो अपनी मतलब ज़िंदगी बसर कर सके सर। तो कोई पूछता नहीं है सर हमारे को। बस इनका डैम बन गया, अब ये मस्त है, अब हमारे को कौन पूछता है सर? कोई। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे युवा जो हैं बेरोजगार हैं, लेकिन एनएचपीसी ने कोई इस पे मदद नहीं की मदद, कोई मदद नहीं की सर। मजबूरी में उन्हें ये काम, हाँ मजबूरी में उनको बेचारे ने ऐसे चोरी बेचारी के काम करना पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट भी मानी नहीं खोल रही तो क्या करें? तब तो बड़ा मुश्किल हो गया सर, सभी के लिए मुश्किल। अगर हम बात करें बनी की, और माशका हिमाचल में पड़ता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि एनएचपीसी ने वहाँ पर स्कूल बनाया है, वहाँ पर डिस्पेंसरी है, गाड़ी है, लोगों को रोजगार दिया है। तो हमारे बनी के साथ भेदभाव क्यों? यही तो बात है सर, ये हमारे लीडरों की कमी है सर। ये लीडर बातें नहीं करते। कोई हमारे लोगों के वोट लेने के लिए आ जाते हैं सर,
और सिर्फ ये जो ज़रूरी काम है इसके लिए बात नहीं करते कि इनको इनकी ज़मीनें की है, इनको गाड़ी की फैसिलिटी दो, डिस्पेंसरी को दियो, स्कूल की दो या नौकरी दो, कुछ बात नहीं करते ये सर। ये सही आपने बात की है कि यहाँ डिप्टी स्पीकर आया था, उस वक्त भी मैंने बात की थी, तो वो बोलता था कि महिलाएं थी, खासतौर के हमने देखा था छोटे छोटे बच्चों को लेके आप लोगों की वहाँ से महिलाएं भी आई थी, उन्होंने भी बात की थी, बड़ी उस पर चर्चा भी हुई थी। आप सब लोग भी शायद वहाँ पर थे, तो जो एनएचपीसी के लोग थे उन्होंने माना भी था इस चीज़ को लेकर कि हम जल्द वहाँ पर बस फैसिलिटी देंगे, पार्क बनाएंगे। तो क्या वो सिर्फ जुमलेबाजी थी? जुमलेबाजी थी सर, कुछ नहीं बना अभी तक। मौके पर ही ये सब कोई देखने की कोई चीज़ है, कोई हम झूठ नहीं बता रहे। क्या मांग करते हो प्रशासन से आप? हम तो यही सर आप प्रशासन से काम बात करते हैं कि आप डिस्पेंसरी दे दो, लाइट पानी दे दो, बच्चों के लिए गाड़ी दे दो जिसमें हमारी थोड़ी बहुत सहूलत मिले, और एक पर घर के लिए नौकरी दे दो। क्या बिजली वगैरह कोई फ्री में दी गई आप लोगों को या कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया सर, बिजली पानी कुछ नहीं दिया इन्हें कोई। अभी तक भी देखने की बात है सर, कोई भी एसडीएम साहब आए वो मौके पे कौन सी चीज़ वहाँ एनएचपीसी ने हमें दी है। अब आ रहे हैं और आप यहाँ पर सरथिली में हैं इस समय बैठे हुए, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर हम बात करें 10 साल के कार्यकाल में, इलेक्शन हुई, उसके बाद 2-2.5 साल जो है बीजेपी का यहाँ पर एमएलए रहे, उसके बाद फिर एलजी प्रशासन रहा, पंच सरपंच डीडीसी रहे। डेवलपमेंट की बात करें तो आपके इलाकों में कितनी डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट सर इनने जो भी किया अपने अपने घर की है, या जिस गांव में ये रहते अपने गांव के दिए इन्हें, मतलब कुछ अपने खास लोगों की डेवलपमेंट की। हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। सरपंच की अगर हम बात करें, एक सरपंच जो होता है पूरे गांव का एक मुखिया होता है, इसमें जो वो डेवलपमेंट जिसे आप लोग जीत के एक नुमाइंदा बनाते हो, सरपंच एक ऐसा होता है। अगर हम सरपंच की बात करें तो आपके इलाके में ऐसा क्या काम किया जो सरपंच ने अच्छा काम किया हो? सर अभी देखो, पहले अच्छा काम गिनाइए आप। अच्छा काम तो देखने की बात है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ जब वोट लेने होते हैं तब 15-15 बार आते हैं हमारे घर में। जीत जाएंगे, वोट मिल गए तो फिर नहीं पूछते बात कि आपने भी वोट दिए, आपका कोई काम है कुछ मेरा है। सवाल था कोई अच्छा काम सरपंच ने करवाया गांव में? कोई काम नहीं अच्छा हुआ सर, देखने की कोई चीज़ है। वही काम हो रहे हैं जहाँ अभी देखो, यहाँ नरेगा लगा दिया इन्हें, एनएचपीसी की कॉलोनी में आर्मी के लिए डंगा लग रहा है, वहाँ की ज़रूरत है इनको डंगा लगाने की। एक नरेगा का काम होता है गरीबों का काम कराना है। तो सर 2 बार हमने ही जिताया इसको, हमने वोट दिए, 2 बार इसने प्रधानी की है, इसने यही बोल दे प्रधान के मैंने इनके घर में या इनके गांव में या इनकी ज़मीन में फलाना काम किया है। गत्ती में आपके सरपंच के जो ये कार्यकाल रहा, इसमें कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, देखने की बात है, आप खुद जा सकते हैं देख लो। सरथली में भी कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा। वही अपने सुनने में आता है यहाँ पर पानी आ जाता है, जिस दुकान में हम बैठे हैं यहाँ पर जब पानी आता है तो पानी तो फिर वही सरपंच की कमी है ना सर, जो काम सरपंच ने कराना था वो नहीं कराया। ऐसे उसने अपने गांव में उनने एक आदमी को 3-3 बार फंड दिए मकान के लिए। तो कई बेचारे जो गरीब जो जिनको ज़रूरत है जो उनको पैसा नहीं मिला है। तो क्या देखते हैं गत्ती और सरथली के साथ अनदेखी की? देखने काबिल है सर। आप एसडीएम साहब को भी बताएं, जब आगे तक बात डीसी साहब से तक बात पहुंचाएं कि अगर क्या मांगे थी आप लोगों की, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सर जो देखो, हम बोलते हैं जो ज़मीन पानी से फ्लड से डैमेज हो रही है उनके लिए चला निकालो, कोई पुली जहाँ पुली की ज़रूरत है वहाँ पुली बनाओ, जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी दो, जहाँ बिजली की ज़रूरत है वहाँ बिजली दो। ये बात सुनते नहीं सर। जल जीवन मिशन में कोई आपको फ़ायदा मिला? कुछ नहीं है फ़ायदा सर। आपके गांव में 3-4 लाइनें चली हुई है सर पानी की, और सीधी बनी जा रही है। आपके गांव में कोई पानी पूनी नहीं दे रहे। बैकन का तो सर मालूम नहीं है, मगर इधर सरथली में कोई किसी को फायदा नहीं है। जो पाइपें लगाई भी हुई है सर सूखी फट रही है, सूखी पाइपें है, जो पानी का टैंक में पानी नहीं होगा, देख लेना जहाँ से इनने सोर्स दिया है वहाँ पानी है नहीं टैंक में और नहीं है पानी, और आगे पाइपें लाइन बिछा दी हुई है, हमने पाइप लगा दी है।
तो ये क्या फायदा इनका? ग्राउंड में उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं ग्राउंड में। करोड़ों रुपए सरकार दे रही है, मोदी सरकार, घोटाला हो रहा है सर, घोटाला हो मोदी सरकार जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए दे रही है। रहा है। ऊपर सरकार दे रही है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, मगर ये आगे करिंदे हैं सर, ये घोटाला कर रहे हैं। क्या देखते हैं, ठेकेदार हैं, जई हैं, जल कोई भी जीवन, है या सरपंच है या ठेकेदार है, कोई भी है, जो भी जो अपना पेट भरते हैं और क्या देखते हैं, इनकी मिली भगत है। मिली भगत है सर इनकी, ये खा जाते हैं, वो हमारे तक पहुंचता कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये थे यहाँ पर स्थानीय लोग। यहाँ पर आपको बता दें कि इस समय गत्ती पंचायत की अगर हम बात करें तो गत्ती पंचायत की खासतौर पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि जो स्कीमें जो हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीमें दे रही है वो इन तक नहीं पहुँच रही। अगर ये सरपंच की बात करें या पंच की बात करें, जिन्होंने कहा जल जीवन मिशन यहाँ पर इतनी बड़ी स्कीम है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। और बात कर रहे हैं अगर एनएचपीसी की अगर हम बात करें तो एनएचपीसी के द्वारा भी जो वादे किए गए थे कि आपके गांव में जो है बस लगाई जाएगी, ये एक बैठक भी यहाँ पर पिछले दिनों हुई थी जिसमें पूर्व एसडीएम भी वहाँ पर थे, पूर्व डिप्टी स्पीकर भी थे और स्थानीय लोग थे और गत्ती पंचायत के कुछ महिलाएं, पूरे गांव के लोग वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन आज भी बात करें तो एनएचपीसी के द्वारा जो है इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जिस तरह से इन्होंने बताया। और दूसरी चीज़ और इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे साथ वादे किए गए थे कि हमारी गत्ती पंचायत में जो है वो सुविधा दी जाए। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 7 घंटे के साथ।